नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक टॉपिक होता है एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो इस चैप्टर से हम सीखते हैं। और नीमी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नई ई बुक प्रोवाइड की गई थी जिसमें कुछ नए प्रश्न दिए गए थे जो कि इस टॉपिक से थे और उन्हीं को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, लेकिन उसमें जो प्रश्न थे वो हिंदी लैंग्वेज में थे और पूरे कंप्लीट भी नहीं थे। आज के इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि टोटल 12 प्रश्न होंगे जो इस वीडियो में हम करेंगे। बाकी के जो और प्रश्न हैं उनके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बैकग्राउंड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, इंटरेस्ट, एजुकेशन। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है किसी काम में आपकी रुचि। तो इंटरेस्ट व्यक्ति का जीवन भर बदलता रहता है। हो सकता है आज आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाए तो आपका इंटरेस्ट बदल जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो समय समय पर चेंज होता रहता है, ये हमारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताता है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस, हमने कोई काम किया है तो उसके अनुसार हम अपने बैकग्राउंड के तौर पर बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के तौर पर मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेनिंग, आपने कहीं पर ट्रेनिंग की है, वो भी आपका बैकग्राउंड है। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, आर्मी से ली है या फिर किसी अन्य ग्रुप से ली है। एजुकेशन आपने कितनी ली है, ठीक है, और उस एजुकेशन के आधार पर डिसाइड होगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कोई जॉब मिलेगी या फिर नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्ट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इंटरेस्ट पर जो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। 12वां प्रश्न है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब जब हम परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फीलिंग द फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, जब हम फ्रस्ट्रेट यानी कि फ्रस्ट्रेशन में आती है, यानी कि परेशान होते हैं या फिर डिसअपॉइंट होते हैं, किसी चीज़ से नाखुश होते हैं, तो उस स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। इनमें से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेंडिंग लॉन्ग हावर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो ऑप्शन जो ए है वो ही आपका बिल्कुल सही है। स्ट्रेस बस्टर का मतलब होता है कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आपकी टेंशन कम नहीं होगी। ठीक है, कम नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। लंबे समय तक, घंटों तक अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही रहोगे तो इससे आपकी समस्या कम नहीं होगी। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस, ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज़ द टेक्निक ऑफ नॉट माइंडिंग एनीथिंग, कुछ भी ना सोचना, गलत है। ऑप्शन बी है, इट इज़ अबाउट शार्पनिंग योर ब्रेन, गलत है। ऑप्शन सी है, इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ पर, जहाँ पर भी बैठे हुए हो, आप किसी चीज़ को सुन रहे हो तो पूरा ध्यान आपको उसी की तरफ है। ठीक है, आप क्लास में हो तो पूरा ध्यान क्लास में है, तो वो आपका माइंडफुलनेस है। ठीक है, मतलब क्लास में जब आप पढ़ रहे हो, लेक्चर दे रहा है आपका टीचर, तो आप क्लास में, आपका ध्यान क्लास में है, पूरी तरह से आप प्रेजेंट हो उस मोमेंट के दौरान अपनी क्लास में, तो वो आपकी माइंडफुलनेस कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ दीज शुड बी कंसाइडर्ड वाइल मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ को देखा जाता है जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं? योर मूड, योर चॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, योर पर्सनल प्रायोरिटीज़। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। हमारी पर्सनल जो प्रायोरिटी है, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, उनको ध्यान में रखकर हम कोई निर्णय लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, फ़ोन आपको 10,000 वाला चाहिए। अगर आपके दोस्त कहें आप 15,000 का फ़ोन लो, तो क्या आप अपने दोस्तों के अनुसार लेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपका बजट 10,000 का है तो आप 10,000 रुपये का ही फ़ोन लेंगे। तो आप अपनी खुद की प्रायोरिटी, खुद की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लेंगे। छठा प्रश्न है, व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक यूज्ड फॉर। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम समय को व्यवस्थित करते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, डिसाइंग टोमेटोज, ऑप्शन बी है, मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन वन टास्क फॉर ए लॉन्गर। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा। हमारे समय को मैनेज करने के लिए और अपने काम की तरफ फोकस बनाए रखने के लिए हम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सातवां प्रश्न है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायर्स इज। तो इनमें से डिजायर का उदाहरण कौन सा? डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं। ठीक है, मतलब एक होती है आपकी नीड, एक ज़रूरत होती है, एक होती है आपकी रिक्वायरमेंट, यानी कि बहुत ज़रूरी है वो चीज़, और तीसरी होती है आपकी डिज़ायर। ठीक है,
तो ऑप्शन दिए गए हैं बुक्स एंड पेन, स्कूल में पढ़ते हो तो किताबें और पेन आपकी क्या है, नीड है, ज़रूरत है। ऑप्शन बी है एन एक्सपेंसिव बाइक, एक महंगी बाइक, आप साइकिल से भी काम चला सकते हो, आप एक सस्ती बाइक भी ले सकते हो, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत महंगी बाइक अगर आप लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, तो ये क्या है कि डिज़ायर है, ये इच्छा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ले ये सिर्फ मेरी इच्छा है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है एन एग्जाम्पल ऑफ नीड्स इज, इनमें से कौन सा एक ज़रूरत का उदाहरण है, यानी कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। ठीक है, फूड एंड क्लोथिंग, आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो फूड एंड क्लोथिंग यानी कि रोटी और कपड़ा ये हमारी क्या है, ज़रूरतें हैं। लेकिन मोबाइल और एक्सपेंसिव कार, फ़ोन और कार के बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन फूड और क्लॉथ के बिना नहीं चल सकता। वहाँ प्रश्न है विच अमॉन्ग दीज आर नॉट गुड प्लेन मैनर्स, जब आप किसी प्लेन में यात्रा करते हैं यानी कि हवाई यात्रा करते हो, ठीक है, एरोप्लेन के अंदर, तो इनमें से कौन सी आदत एक गलत आदत है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं वी शुड रिक्लाइन आवर सीट इमीडिएटली एंड स्लीप, हम अपनी सीट को सीधा करेंगे और तुरंत सो जाएंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत आदत है, बैड मैनर है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, ये एक गलत मैनर है। 10वां प्रश्न है विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, जब आप एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हो, इंटरनेशनल सफ़र करते हो, तो इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है, और नेपाल जैसे देश में जाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड से भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो दूसरा देश है, तो वहाँ पे जाने के लिए आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे तो वेरीफाई करके आप नेपाल में जा सकते हो। तो आधार कार्ड भी ज़रूरी होता है कुछ देशों में। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिक बिल है, ठीक है, घर का जो बिजली का बिल है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 11वां प्रश्न है व्हेन स्पेंडिंग मनी लास्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू, जब आप पैसा खर्च करते हो तो सबसे आखिरी जो ज़रूरत होगी वो क्या होगी, सबसे लास्ट में, मतलब हम कौन सी चीज़ होगी जिस पर हम सबसे आखिर में पैसा खर्च करेंगे अगर बच गया तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, वांट्स, नीड्स, डिज़ायर। वांट का मतलब है वो चीज़ चाहिए हमें, नीड का मतलब है उसकी ज़रूरत है, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है पहले हम वो काम करेंगे, भाई ये ज़रूरी है। उसके बाद वांट मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, मेरे घर में मैं स्टूल पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करता हूँ, लेकिन मुझे कुर्सी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, चलो ठीक है मैं कुर्सी ले लेता हूँ, ये मेरी वांट्स है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, लेकिन डिज़ायर क्या है, मेरी इच्छाएं हैं, मैं स्टूल से हटकर सीधा मैं चाहता हूँ कि मैं एक घूमने वाली चेयर ले लूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक शौक है, तो वो एक डिज़ायर है। अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट प्रायोरिटी है मेरी क्या, डिज़ायर, मेरी इच्छाएं सबसे आखिर में आएंगी। ठीक है, अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो लेंगे, वरना नहीं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। 12वां प्रश्न है विच ऑफ दीज शुड बी टेकन इन अकाउंट व्हाइल मूविंग टू अ न्यू सिटी फॉर वर्क, जब आप एक नए शहर में काम करने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जॉब पर जाते हैं, जॉब करने के लिए, तो उस समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ पर विशेष जो है सोचना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं वी शुड थिंक अबाउट आवर फूड प्रेफरेंस, भोजन के बारे में, गलत बात है, ऑप्शन बी है वी शुड थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आवर सैलरी एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें वहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी और हमारा वहाँ पर एक्सपेक्टेड खर्चा कितना हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सैलरी कम मिले और हमारा वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए जब भी हम किसी नए शहर में काम करने के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।